शहाब भाई शेयर बाजार वाले, शहाब भाई की शेयर बाजार में दुकानदारी, कल के बाजार के लिए आज की तैयारी। 22 सितंबर 2021। आज सबसे पहले, क्योंकि 2 दिनों का जो बाजार का हाल रहा है उसको देखते हुए मैं सबसे पहले जिन शेयरों में आज ज़्यादा तेज़ी, वैसे तो बहुत सारे शेयर आज थे कि जो बहुत तेज़ थे, लेकिन चंद उन शेयरों की तेज़ी के बारे में आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जिसमें देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 227 रुपया आज वो बढ़कर बंद हुआ। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ 156 रुपया इसमें ऐड हो गया, 156 रुपये की बढ़ोतरी थी इस शेयर में। इंडिया मार्ट इंटरमेश में 389 यानी 390 रुपये की बढ़ोतरी थी। कैनफिन होम्स 28 रुपये, मथुट फाइनेंस 64 रुपये, माइंट्री 170 रुपये, टेक महिंद्रा 51 रुपये, स्कॉट्स 45 रुपये, मन्नापुरम फाइनेंस 5 रुपये और 171 रुपये का भाव इनका पहुंच गया। टाटा केमिकल 23 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 825, इंडियन एक्सचेंज 16 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 600 रुपये। एस्ट्रल लिमिटेड जो मैंने आपको रिकमेंड 2600 रुपये तक के लिए किया हुआ हो 56 रुपये। टाटा मोटर्स, पेज इंडस्ट्रीज जो मेरे रिकमेंडेशन में हमेशा ही रहता है 869 रुपये। L&T टेक्नोलॉजी 107 रुपये, MRF 1620 रुपये, L&T इन्फोटेक 108 रुपये, श्री राम ट्रांसपोर्ट 22 रुपये, RBL बैंक 3 रुपये, बाटा इंडिया 27 रुपये, कोरोमंडल इंटरनेशनल 12 रुपये, टॉरेंट पावर 41 रुपये, डिक्सन टेक्नोलॉजी 55 रुपये, IRCTC 46 रुपये, ये इन्फो एज 70 रुपये। ये चंद शेयर्स हैं जिनमें आज काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं बाज़ार और बाज़ार के फ़ायदे का। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आ पाती है और शायद मैं कभी ये समझ भी नहीं पाऊंगा कि 26,000 रुपये का एक शेयर और उसे 32,000 रुपये तक ले जाने के बाद 45 से 60 दिनों के अंदर में, यानी कि 5,500 से 6,000 रुपये का ब्रोकरेज को मैनेज करने के बाद भी एक शेयर पे 5400 और 5500 रुपये की कमाई मैंने पेज इंडस्ट्रीज़ में इससे पहले वाले में करवाया था। और अभी मैंने आपको 28,000 के समथिंग में फिर से इन कराने के बाद फिर से 33,000 का भाव अब दिख रहा है। ये 5,000 का रेशियो फिर से दोबारा आ गया। अब मुझे ये बात समझाइए आप कि अगर आपने कोई 25,000 रुपये की पूंजी, या चलिए 27,000 की पूंजी मैं मान लूँ, और उसमें 12,000 रुपये की कमाई 3 से 4 महीने के अंदर में, तो मुझे आप बताएंगे कि ये कितना % हुआ। और 27,000 रुपये के एक रकम से आप कैसी एक दुकान अपनी खोल पाएंगे, किस तरह की गुमटी भी हो पाएगी, या किस तरह का कुछ काम हो सकेगा, और उसमें आप कितनी लगन से कितने मालों को उसमें रखेंगे उतने पैसे में, और कितने चीज़ों को जमा करके, और फिर 5 और 10 रुपये के स्लॉट में बिस्किट, चिप्स और न जाने क्या क्या आइटम रख के बेचेंगे। और फिर उसके बाद रोज़ की दुकानदारी के बाद 30 दिन की दुकानदारी जमा करके जब आप देखेंगे कि उसमें परसेंटेज ऑफ मार्जिन क्या मिला है, तो ये बेहतर तौर पे आप जान पाएंगे कि उसके परसेंटेज ऑफ मार्जिन क्या है और पूरे महीने के सेल के बाद आपके हिस्से में क्या आएगा। और अगर आप नहीं जान सकते हैं तो किसी भी ऐसे दुकानदार से पूछिए जो आपका थोड़ा जानकार हो, और वो बताए कि पूरे महीने में इस तरह की जो परचून की दुकानें हैं जो 30,000 और 25,000 की पूंजी से चलती हैं या 40,000 की पूंजी से चलती हैं, तो उनके माहाना आमदनी क्या होते हैं। बहुत मज़े की बात है कि इसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि शेयर बाज़ार में मुझे बहुत लॉस हो गया है, मैंने अपने इतने पैसे वहाँ गंवा दिए हैं, या उनको नुकसान हुआ है, या कोई लॉसेस हुए हैं। ये कैसे होता है और किस तरह से होता है ये मेरी समझ में नहीं आता, और मेरी समझ से बाहर भी है। चलिए, मुझे इस बात के लिए तमाम एक एक बंदे को पकड़कर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शेयर बाज़ार और ट्रेडिंग एक बेहतरीन बिजनेस है। शेयर बाज़ार
और ट्रेडिंग एक बेहतरीन बिजनेस है। आप अगर इसमें कुछ ऐसे, जिस तरह से आप अपनी दुकान की सजावट के लिए आप तय करते हैं कि एक दुकान का जो है एडवांस या दुकान के परचेज़ की एक रकम है ना, उसके बाद उसके फर्नीचर का एक रकम है, फिर उसके बाद उसके माल और असबाब का एक रकम है, फिर उसके बाद जो है उसके प्रचार और प्रसार की एक रकम है, फिर उसके बाद जो है उसके रख रखाव की एक रकम है। आप एक ऐसे मेंसवेयर में भी कोई दुकान छोटी मोटी खोलना चाहें तो आप 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का एक बजट तय करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आते आप बात कि 10 से 20 लाख के बजट को तय करने के बाद फिर अनसर्टन जॉन में आप जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसके क्या रिटर्न मुझे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। और मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि अगर आपको शेयर बाज़ार में ट्रेड में आना है तो 10 लाख रुपए के एक मिनिमम अमाउंट से शुरू कीजिए और फिर देखिए, और इसको फिर इस पूरे बीएसई को, एनएसई को आप एक अपनी शॉप और दुकान की तरह समझें। और फिर उसके बाद उसमें उसी तरह से जैसे आप अपनी दुकान में आपने हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट, राउंड टी शर्ट, कॉलर टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, चेक टी शर्ट और स्ट्राइप टी शर्ट, इस तरह की जो वैरायटी आपने उसमें रखे थे इसलिए कि कस्टमर को मैं दिखा और समझा के बेच सकूं, उस तरह से ही इस दुकान की खूबसूरती में भी चंद वैरायटी को सजाइए। और फिर देखिए कि उन वैरायटी के साथ, उन चीज़ों के साथ आईटी और मेडिकल और बहुत सारे सेक्टर हैं, उन तरह की चीज़ों को जब आप सजा के रखेंगे और जब उनके रिटर्न्स आपको मिलने लगेंगे तो आप पाएंगे कि 10 लाख मार्केट में उस तरह के शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न आपको मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन ये कोई चिंदी चोर का कहानी नहीं है। अब आप सोचें कि नहीं, मैं 10 रुपये लेके आता हूँ तो फिर 10 रुपये कमा लूँगा, तो अदर मार्केट में आप कहाँ 10 रुपये के 10 रुपये कमा रहे हैं? जो दिगर जो मार्केट है, आप सब्जी बेचने निकल रहे हैं तो आपने ठेला लिया, आपने ठेले के साथ उसके टायर में हवा भरा, उसके किराए पे लिया तो उसका किराया अदा किया और दिन भर उस ठेले के साथ, सब्जी के साथ, और सब्जी भी आपने जब सजावट के साथ लगाया तो कस्टमर ने उसको लिया है। और सब्जी भी एक सब्जी बेच कर नहीं काम चलेगा, आपने 10-20 वैरायटी रखी है तो हुआ है, पान की शॉप लगाया तो हुआ है, कपड़े की शॉप लगाया तब हुआ है। लेकिन उनके जो स्ट्रेंथ है उसके बिहाव, जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसके बिहाव ही आपको प्रॉफिट मिलने जा रहा है। फिर आप यहाँ ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि मैं 1,000 लगाऊं और 10,000 कमा लूँ? ये मुमकिन नहीं है। और सबसे अहम बात यह है जो रीड करने की है, जो समझने की है, कि ये बाज़ार पूंजी का बाज़ार है, कैपिटल का बाज़ार है। किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसके बिजनेस को खरीद रहे हैं। मैंने एशियन पेंट्स, मैं कहता हूँ कि मैं एशियन पेंट्स में भागीदार हूँ, तो मैं भागीदार हूँ तो इस माने में भागीदार हूँ कि उसके मेरे कुछ शेयर मैंने खरीद रखे हैं। तो जितने शेयर मैंने खरीद रखे हैं, एशियन पेंट्स की जो प्रॉफिट है उस की हिस्सेदारी में जितने शेयर मेरे पास हैं उसके प्रॉफिट के ही हम हकदार बन सकते हैं। इसलिए इस बाज़ार में कैपिटल से ही कैपिटल आप कमा सकते हैं। और दूसरा जो बहुत अच्छी बात यह है कि आपको हमेशा ऐसे कंपनियों में, ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इन दिनों वो कितना मजबूत है और आने वाले 10-20 सालों में उस कंपनी की क्या ज़रूरत है, क्या ग्रोथ हो सकता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट का क्या डिमांड हो सकता है। इन तमाम बातों को देखते हुए चीज़ों को परखना होगा, समझना होगा, लेना होगा और लेकर उसे सहेजना होगा, जैसे आप अपने बिजनेस में तमाम चीज़ों को सहेजते हैं और उसे संभालना होगा। पैगाम यही है, जिसे भी अगर आप बिजनेस की तरह सोचकर बिजनेस की तरह इसमें आएँ और एक अच्छे ट्रेड में अगर आप आते हैं तो कम से कम वो मिनिमम अमाउंट 10 लाख का होना चाहिए। और मान लीजिए अगर इतने अमाउंट्स के लिए आप नहीं शुरू कर पाते हैं तो मेरा मशवरा उनके लिए ये होगा कि वो 15 से 20,000, 10,000 के तक का SIP चलाएं और जब इतने अमाउंट तक वो पहुंच जाएं तो उसके बाद फिर वो ट्रेड मार्केट में इन करें। यहाँ छोटे पैसों का कोई काम नहीं है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि 1-2 सौदा करने के बाद कोई सौदे में अगर आप फंस गए हैं तो आप निकल नहीं पाते, क्योंकि आपके पास वो 30,000, 40,000, 50,000 की कैपेसिटी। अब आप बताएं कि अगर पेज इंडस्ट्रीज खरीदना है, नेस्ले लेना है, बॉस लेना है, MRF लेना है, तो क्या आप 10,000 में कौन सा MRF तो आप 10,000 में नहीं ले पाएंगे। 1 लाख का शेयर है, पेज इंडस्ट्रीज 32,000 का शेयर है, श्री सीमेंट तो 10 लाख, मतलब आप एक भी लेके कर क्या करेंगे, क्या कुछ हो जाएगा आपका। तो अगर ट्रेड में आना है तो कम से कम मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए का एक रेंज रख के आप जब आते हैं तो आपको काम करने का एक लुत्फ आता है और आप फिर इस काम में इस तरह से भी काम कर सकेंगे कि आपके जो माहाना अपने
एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी लायबिलिटीज़ है, वो इससे पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार से लेकर आते हैं ट्रेड करने के लिए, तब तो मुझे यही समझ में आता है कि आप उस मानसिकता के साथ आते हैं, उस सोच के साथ आते हैं कि ये दांव लगा के भी देख लेना है। ये थिंकिंग सही नहीं है। दांव लगा के देख लेने का क्या मतलब है? क्या कोई जुआ खेलने जा रहे हैं आप? इसे आप बिजनेस की तरह से समझिए कि आपको एक बिजनेस करना है, आपको एक व्यापार करना है। आप उसमें देखेंगे, समझेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे और बाज़ार में तब इन करेंगे जब आपको लगेगा कि बाज़ार में बने रहना है। तो वो लोग जब डटे रहते हैं, बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ना कोई जगह मिल जाती है। और ये बड़ी बेहतरीन मार्केट है। और हम सबसे बड़ी बात है, मैंने कई बार दोहराया है कि इंडिया का होना और इंडिया में जो ये बाज़ार है उसका होना, और हम इंडियंस के लिए ये बहुत ही मतलब एक बड़ी चीज़ है। और हमें ज़रूर इस बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जो आप सोच नहीं पाएंगे। और आपके पैसों को 1 से 10 गुना और 10 से 100 गुना और 100 से 1000 गुना बनाने की ताकत अपने इंडियन मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में है। बस आपके लिए टास्क यही है कि आप सही कंपनियों को चुनें, थोड़ा बहुत जैसे भी हो, जितनी हैसियत है उस हिसाब से उसमें आप रकम लगा के कुछ वक्त दें। इंशाल्लाह यहाँ पे बाज़ार में आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे और हमेशा आपके वेल्थ को बढ़ते हुए और आपकी रकम को बढ़ते हुए आप देखेंगे। चलिए मैं कल के लिए कुछ सौदा बता दूं। मैंने आपको HDFC और HUL के बारे में बताया है। HUL में मेरी ख़रीदारी बनी हुई है। HDFC से मैं बाहर हो गया था कंप्लीट, मैंने उसको सेल आउट किया था। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी ख़रीदारी उसमें की है, यानी कि मैंने जो बात कही थी कि मैं HDFC में मौके तलाश रहा हूं, तो मैं HDFC में आज इन कर गया हूं। आइए मैं आपको मारुति के लिए बताऊं, आपको ICICI बैंक के लिए बताऊं, जिसमें मैं बहुत बुलिश हूं। बैंक में ये मेरे जो 5 रतन हैं, खासकर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, इन कोटक महिंद्रा बैंक, इन पे आप जितनी भी खरीदारी कर सकते हैं और जितनी देर ठहर सकते हैं, इसमें आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलने जा रहा है। मैरिको पावर ग्रिड शहाब डबल का हिस्सा है। हीरो मोटर शहाब भाई का एक डायरी मेरे पास ऐसी है जो जिस पे मैंने उन्वान यही लिख रखा है कि शहाब भाई के भाव से कम का शेयर। मैं आपको कई बार मैंने कहा है कि मैं शेयर बाज़ार में जो अपनी ख़रीदारी करता हूं, मुझे सेंसेक्स से कोई लेना देना नहीं रहता। 1200 सेंसेक्स बढ़ जाए, 1000 सेंसेक्स गिर जाए, लाल हो, ग्रीन हो, रेड हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है और मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं अपने भाव के सौदे से भाव खरीदता हूं और उसके बाद उसमें बने रहने की मेरी पूरी ताकत है। मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि IRCTC जो है 200 रुपये नीचे कैसे आ गया, क्योंकि IRCTC पे जिस दिन मैंने इन किया उस दिन ही मैंने समझ लिया कि पहली छलांग 5000 की है, फिर 5600 और 6200 और आगे का टारगेट मैं अभी बताऊंगा। तो शेयर बाज़ार में लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मुझे उन बातों के लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैं जो बात कहता हूं वो तो यूट्यूब में ऑन द रिकॉर्ड है। आप देखिए जाके पेज, और जो मैंने 3 जीनियस दिया था उसने क्या कमाल धमाल किया। आप देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने क्या कमाल धमाल किया। 23 अगस्त के वीडियोज़ को उठा के देख लीजिए। मैंने उस वक्त जो बात कही थी, आज वहाँ से कितना लंबा सफ़र हो गया और लोगों ने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये 2-3 शेयरों में कमाए। और मैं चाहता हूं कि लोगों की कमाई बढ़े, लेकिन ये कोई जुआ घर नहीं है। आप सोचेंगे आज मैंने लिया और सुबह ये हो जाए, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल बिजनेस है और बिजनेस की तरह समझ के इसको कीजिए। मैं आज फिर से आपको रिपीट करता हूं कि मेरे 3 जीनियस, जिसमें बॉस, पेज इंडस्ट्रीज और नेस्ले है। आप याद करें शहाब भाई के शेयर बाजार और शहाब भाई के शेयर बाजार की खरीदारी में मैं नेस्ले में आज फिर से उस बात को दोहरा दूं कि ये 29,500 का भाव है हमारा और टारगेट जो है, और आज ये भाव कहाँ पे खड़ा है वो आप देख लें। तो इसलिए आप बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत इत्मीनान से सौदे कीजिए और सौदा कीजिए तो थोड़ी सा सब्र रखिए, थोड़ा वक्त दीजिए, बाज़ार को भी ठहरने दीजिए, बाज़ार को भी समझने दीजिए, बाज़ार को भी चलने दीजिए और कंपनियों को रिजल्ट लाने का मौका दीजिए। मैं आपको कल की बेहतरीन खरीदारी के लिए नेस्ले को रिकमेंड करूंगा। नेस्ले में आप खरीदारी जरूर बनाएं। ब्रिटानिया मेरे खरीदारी में है। मैं हीरो मोटर पे बात कर रहा था कि मेरी एक डायरी इस तरह की भी है, जैसे 10,000 क्लब, 20,000 क्लब, 5,000 क्लब, शहाब भाई का डबल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें एक ये है कि शहाब भाई के भाव से भी कम के सौदे,
तो आज मैंने उसमें आपको हीरो मोटर बताया है, और यकीन जानिए हीरो मोटर अपने वैल्यूएशन से जिस भाव में आज मिल रहा है, आज जिस भाव में मिल रहा है आपको 2855 में हीरो मोटर जैसा शेयर मिल जाए, क्या बेहतरीन बात है। आपको 6795 में मारुति मिल जाए, क्या बेहतरीन बात है। आज इतने बाजार के ऊपर जाने के बाद भी ऑटो में 2-3 शेयर्स ऐसे हैं जो आपको अपने वैल्यूएशन के भाव से बहुत कम में मिल रहे हैं। याद रखिएगा, यह मौका आपको बराबर नहीं मिलेगा। इन 3 शेयरों में मैं बहुत बुलिश हूं, और मुझे लगता है, मैं कई बार इस तरह की बात भी कहता हूं कि जिसने आज मारुति के 4-5 शेयर खरीद लिए, अगर 10 साल वो होल्ड कर ले तो उन शेयरों के बदले ही वो एक शोरूम से नई कार लेकर आ जाएगा 10 साल बाद, यानी 2031 में। तो मारुति उस तरह का शेयर है। और मारुति में आप ध्यान रखें, हीरो मोटर और बजाज ऑटो, ये बेहतरीन पिक होंगे। आइए मैं आपको बताऊं कि ब्रिटानिया, जब हम ये कहते थे कि ये 3000 के आसपास और 3200-3300 के बाद ये फ्री का शेयर है, आज वो 4000 के आसपास आ चुके हैं। लेकिन ब्रिटानिया मेरी खरीद में अब भी है, क्योंकि मैंने उसे 5000 से ऊपर जाने वाला शेयर बताया है, और मेरे 5000 के टारगेट भी हैं उसके हैं। SBI लाइफ के बारे में आपको मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूं, लेकिन मैं इंश्योरेंस में ICICI लॉम्बार्ड पे ज़्यादा बुलिश हूं, और मेरे लिए वो मेरे पसंद का शेयर है ना। आप शहाब डबल में जो है, आपको मैंने कुछ शेयर बताए हैं, उस पर आप जरूर ध्यान रखें। मनापुरम फाइनेंस काफ़ी बढ़ गया, फिर भी मैं उस पर बुलिश हूँ। महिंद्रा एंड फाइनेंस, वो भी काफ़ी बढ़ गया, मैं फिर भी उस पर बुलिश हूँ। पेट्रोनेट LNG और पावर ग्रिड, सिटी यूनियन बैंक एक जो है मेरे रिकमेंडेशन के बाद वो थोड़ा ठहरा हुआ है, लेकिन आप यकीन जानिए सिटी यूनियन बैंक को अगर आप 150 के आसपास में आज एंट्री करते हैं तो 220 के आसपास आपको एग्जिट में दिलाऊंगा, तो 70 रुपये का मार्जिन कोई कम मार्जिन नहीं होता, तो आप उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने एशियन पेंट 2800 में बताया था आपको, 3300 के भाव में भी मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। HUL में आप ध्यान रखें। और उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर जो 1058 तक चला गया, मैंने आपको 600 और 660 के भाव में बताया था। अब आप इसमें से अपनी पार्सल बुकिंग या थोड़ी बहुत प्रॉफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बजाज कंज्यूमर की तरफ आ सकते हैं। बजाज कंज्यूमर मेरा एक नया पिक होगा, और ये 3 से 6 महीने के लिए होगा। मैंने आपको इन्फोसिस, सिप्ला, कोरोमंडल, बालाजी अमाइंस पहले बता रखा है। और आज मेरे लिए जो है वो ख़ास जो पिक है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसको आप देखें, उस पर ज़रूर ख़रीदारी बनाएं आप। और IRCTC पे भी मैं अभी बुलिश हूँ। और मैं आपको एक स्पेशल पिक जरूर देना चाहूँगा, वो इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अब अपने पैसे के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपने फंडिंग के हिसाब से आपको जो कुछ अगर चुनना है चुन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत कम पैसों में कुछ चुनना है तो याद रखिए वो 5 स्टार जो मैंने आपको बैंकिंग में दे रखा है उस पर ध्यान देखें। और 3 जीनियस जो हमारे पास है, जिसमें आपको मैंने पेज, बॉस और नेस्ले दे रखा है, उस पर आप अपनी खरीदारी बना सकते हैं। इंशाल्लाह कल के मार्केट के बाद फिर से मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। शाहाब भाई शेयर बाजार वाले, शाहाब भाई के शेयर बाजार में दुकानदारी, कल के बाजार के लिए आज की तैयारी। अब मैं एक फ़ोन नंबर कह रहा हूँ, कभी अगर कोई क्वेरी करनी है तो आप कर सकते हैं, आप उसको नोट कर लें, 8252855106। खुदा हाफिज़, शब बखैर।